नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को मैं 6 ऐसे फाइनेंशियल काम बता रहा हूं जो 31 मार्च से पहले हो जाने चाहिए, वरना आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों कि अगर आपने असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए या फिर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग नहीं करी है तो उसको कर लीजिए। आप लोगों के लिए डेडलाइन है 15 मार्च ही, उसके बाद आप लोगों के ऊपर पेनाल्टी लगने लगेगी। दूसरी चीज कि अगर आप लोगों के ऊपर कोई भी टैक्स लायबिलिटी बनती है एडवांस टैक्स की, तो आप लोगों को जरूर कर देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट आप लोगों को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप लोगों को एक फाइनेंशियल ईयर में 4 इंस्टॉलमेंट का मौका देती है, जो कि 15 मार्च 2022 तक का लास्ट है। एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बनती किसकी है? जिनकी भी लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा की है। जैसे कि आप लोगों की इनकम इतनी है कि 10,000 से ज़्यादा की टैक्स देनदारी आप लोगों की बनती है, तो एडवांस टैक्स आप लोगों को वहाँ पे भरना जरूरी है। वैसे तो एम्प्लॉयज़ का एम्प्लॉयर ही काट करके भेज देते हैं, लेकिन अगर आप लोग फ्रीलांसर हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो और आप लोगों की टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा की बनती है, तो आप लोगों के लिए 4 इंस्टॉलमेंट खुले हुए हैं, जो कि आप लोगों को खुद से करना है या फिर सीए से करवाना है। नेक्स्ट चीज़ दोस्तों कि 31 मार्च के लिए आप लोगों के लिए पैन और आधार की लिंकिंग की भी लास्ट डेट है। बाकी ये तो एक्सटेंड होती रहती है, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बट अगर आप लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते हैं या फिर अदर कोई भी फाइनेंशियल काम करते हैं जो कि लीगल काम हो ऑनलाइन, तो आप लोगों की आधार लिंकिंग और पैन की जरूरत होती है, क्योंकि वहां पे ओटीपी का एक दूसरे के साथ मेल जुलाव होता रहता है। तो ये चीजें आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, अपने आधार और पैन को लिंक करवा लें। नेक्स्ट चीज दोस्तों कि अगर आपका कोई भी एडवांस टैक्स के अलावा या फिर कोई भी आप लोगों के टैक्सेस बचे हैं पे करने के लिए, तो उन्हें भी आप लोग 31 मार्च से पहले कर लीजिए। क्योंकि अगर आपने कोई भी पिटीशन फाइल करी है या फिर आप लोगों की कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है जिसे भरना है, तो वो आप लोगों के लिए 31 मार्च 2022 तक ओपन है। बाकी उसके बाद तो आप लोगों को भरने का मौका मिलेगा, आप लोगों के ऊपर चार्जेस लग सकते हैं आप लोगों के टैक्सेस के अकॉर्डिंग कि कितना टैक्स आपके ऊपर है। अगली चीज दोस्तों कि अगर आप लोगों ने अभी तक एटीसी का सेक्शन पूरा कंप्लीट नहीं किया है, तो यही समय है, अपना कर लो एटीसी के सेक्शन में इन्वेस्ट, वरना आप लोग पीछे छूट जाओगे। आप लोगों की टैक्स लायबिलिटी ज्यादा बनेगी, आप लोगों को टैक्सेस ज्यादा देने पड़ेंगे। तो एटीसी के ऑप्शन कौन से हैं आपके सामने? ईएलएसएस है, आपके सामने पीपीएफ है, आपके सामने सुकन्या समृद्धि योजना है, आपके पास इंश्योरेंसेज है। तो अगर आप लोग एम्प्लॉय हो तो ईपीएफ में भी आपका पैसा जाता है। बाकी जो बचे हुए पैसे बचते हैं 1.5 लाख में, तो उसके लिए आप लोग इन ऑप्शंस को देख सकते हो, सेफेस्ट है और आप लोगों को बेहतर रिटर्न भी दिला सकते हैं लॉन्ग टर्म में भी। और ईएलएसएस में जाते हो तो 3 से 5 साल में भी अच्छे रिटर्न यहां से निकाल सकते हो। बाकी दोस्तों आप लोगों को केवाईसी भी करवानी है तो केवाईसी भी करवा लीजिए बैंक की, क्योंकि बैंक कई मांगते हैं कि आप लोगों को हर फाइनेंशियल ईयर में एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स को देना पड़ता है। तो जिनके भी 5 साल हो जाते हैं तो एक बार बैंक दोबारा से उनको बुलाता है कि आप अपनी केवाईसी दोबारा से करवा लें। तो आप लोगों के पास अगर इस तरह के नोटिफिकेशन आए हैं या फिर अगर आप लोगों को केवाईसी करनी है, तो केवाईसी डॉक्यूमेंट पे आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह की डिटेल लेकर के जाइएगा, वहां पे आप लोगों की केवाईसी हो जाएगी। तो ये कुछ डेडलाइंस है जो कि 31 मार्च तक है। एक बार और जल्दी से रिमाइंड करा देता हूं। सबसे पहले तो आप लोगों को अपने टैक्स रिटर्न को फाइल करना है। आप लोगों का कोई एडवांस टैक्स है तो 15 मार्च से पहले ये 2 डेडलाइन जरूर पूरा कर लीजिए। और अगर आप लोगों की टैक्स लायबिलिटी बनती है और जिसको पे करना है या फिर कोई भी बचा हुआ टैक्स था जिसे पे करना है, तो वो आप लोगों को 31 मार्च तक खुली। ये कुछ चीजें हैं जिनको आप लोगों को करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बस दोस्तों वीडियो में इतना ही है। लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करके उनको भी बताइए। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह की वीडियोस आप लोगों तक आती रहेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।